हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग काइनेमैटिक्स की डीपीपी नंबर 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कैपिटल आर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज वेलोसिटी तो ऊपर मैंने वेक्टर का साइन बना दिया, अपॉन एवरेज स्पीड वी एवरेज, इसका रेशियो बताना है आपको क्या होगा। क्लियर बेटा? कब? व्हेन इट कवर्स 90 डिग्री इन 5 सेकेंड्स। पहले सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं। क्या बच्चों, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो गया और ये जो रेडियस दी गई है दिस इज कैपिटल आर। ठीक है, और बेटा इसका अगर हम देखें कितना डिस्प्लेसमेंट किया है 90 डिग्री तक, मतलब अगर हमारा पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा, ए पॉइंट पे, ये कहां पहुंच चुका है 90 डिग्री पे? क्या बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा? और ये भी कितना है? आर। क्लियर है? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा, क्या बेटा वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और एवरेज स्पीड का देखूंगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से देखूं, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, क्या बेटा शॉर्टेस्ट पाथ होता है? तो ए और बी पॉइंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ, क्या बेटा ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी? ठीक है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिख रही है। क्या बेटा ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी? तो अगर ये बेटा एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये अगर आर है, ये अगर आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, और ये जो आएगा बेटा आपका, क्या ये आर रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा? आर रूट 2। तो यहां पे लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा मेरा? आर रूट 2 अपॉन टाइम कितना दिया गया है बेटा? 5 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस निकालना है। बेटा डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। मतलब जब आप ए से बी गए हैं तो आपका एक्चुअल पाथ क्या होगा बेटा? ये वाला पार्ट। क्या आपको नजर आ रहा है ये ग्रीन लाइन? मतलब यहां से ये जो आर्क बन रहा होगा, ये आपका क्या होगा बेटा? डिस्टेंस होगा। अगर बेटा ये पूरा सर्कल कर लेता तो कितना होता? 2 पाई आर। अगर ये हाफ करता तो कितना होता? पाई आर। क्या बेटा ये हाफ का भी आधा है? मतलब जब 90 डिग्री होता है तो क्या बेटा एंगल को मैं पाई बाय 2 लिख सकता हूं, और रेडियस कितना है? आर। तो ये वाला जो आर्क होगा बेटा, इसकी आर्क लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? पाई आर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया गया है बेटा? 5। क्लियर है? अब यहां से देखो, क्या बेटा 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और बेटा ये वाला 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर? 2 रूट 2 अपॉन पाई। क्लियर है? तो आपका जो वी एवरेज अपॉन वी एवरेज का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 रूट 2 अपॉन पाई। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ square track ABCD of arm 10 meter, then find average velocity and average speed when body moves from A to B and B to C in 10 सेकेंड। सबसे पहले बेटा स्क्वायर बनाते हैं हम लोग। क्या बेटा ये आपका स्क्वायर है, और ये लेंथ कितनी दी गई है? 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, पॉइंट अपन दे देते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा? ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, और ये पॉइंट हो गया डी। क्लियर? तो हम गए कहां है? ए से बी और बी से सी। पहले हम गए ए से बेटा बी तक, इधर तक, और बी से कहां गए? सी तक।
क्लियर है? मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इनिशियल पोजीशन, और ये हो जाएगी हमारी फाइनल पोजीशन। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी। तो वी एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? तो अगर ये इनिशियल है ये फाइनल है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, और शॉर्टेस्ट पाथ का हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बेटा, फिर से ही एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर ये tan है और ये tan है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, tan√2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है इन केस, तो क्या बेटा ये परपेंडिकुलर है, क्या ये बच्चों बेस है, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। क्लियर है? तो मैं कैसे निकाल रहा हूं बार बार, ये h² = p² + b² होता है। तो h² कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना है, tan का स्क्वायर प्लस b कितना है, tan का स्क्वायर। तो h = क्या हो जाएगा, √100 + 100 दैट इज √200। 200 में से बेटा मैं 10 बाहर ले सकता हूं और अंदर क्या बचेगा, √2। तो tan√2 ये बेटा ऐसे लिख रहा हूं। क्लियर है? और यहां पे बेटा परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू सेम है, चाहे आप एंगल ये वाला ले लो चाहे आप एंगल ये वाला ले लो, बात तो बराबर ही पड़ेगी। क्लियर है? लेंथ इक्वल है। तो अब हमारा बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, tan√2। और अगर मैं टाइम देखूंगा वो मुझे कितना गिवन है बेटा, 10 सेकेंड। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ रही है बेटा √2 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? सेम टाइम पे आपको क्या निकालनी है बेटा, एवरेज स्पीड निकालनी है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, देखो ए से बी गए तो 10 और बी से सी गए तो 10, 10 और 10 20, अपॉन टाइम कितना है 10, 0 से 0 गुजर गए, क्या बचा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आप आंसर देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी √2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving in a straight line in same direction for 20 seconds with velocity 3 meter per second. ठीक है? Then moves 4 meter per second for 20 seconds and finally moves 5 meter per second for next 20 seconds. अगले 20 सेकंड के लिए। ठीक है? What is the average velocity? ठीक है, ये पॉइंट है बेटा A। मैं अपनी जर्नी यहां से मान लेता हूं और ये मेरी जर्नी कहीं यहां पे खत्म हो जाएगी। ये पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं बेटा, बी मान लेता हूं। क्लियर है? तो ए से बेटा मैं सी तक गया हूं, ये पाथ है, कितने सेकंड्स के लिए, टाइम दिया गया है t = 20 सेकंड्स और मेरी स्पीड कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड दी गई है। ठीक है, इसको v1 करके लिख लेता हूं। तो ये v1 कितना दे दिया बेटा अपन को, 3 मीटर पर सेकेंड। सी से बेटा मैं डी पॉइंट तक जा रहा हूं। क्लियर है? अगले 20 सेकंड के लिए, और अब मेरी जो स्पीड है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब नेक्स्ट 20 सेकंड्स के लिए मेरी जो स्पीड है दैट इज v2, वो कितनी है बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अगले टाइम के लिए फिर से मैं कितना चलाऊं बेटा, 20 सेकंड के लिए चलाऊं, और अब मेरी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है। तो t कितना आ जाएगा बेटा, फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड एंड वेलोसिटी v3 इज कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। इतना क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, हमसे क्या पूछा था, v एवरेज वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, तो क्या बेटा यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है बेटा, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को, ये वाले डिस्प्लेसमेंट को मैं s1, इसको s2 और इसको क्या s3 बोल सकता हूं। क्लियर? स्ट्रेट लाइन बोला गया है बेटा, पहले ही क्वेश्चन में हमें स्ट्रेट लाइन बोल दिया है। तो स्ट्रेट लाइन में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, s1 + s2 + s3 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, t1 + t2 + t3। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे देखूं बेटा, टोटल टाइम तो मुझे पता चल रहा है कि 20 20 20 कितना हो जाएगा, 60। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या स्पीड इनटू टाइम होता है।
क्लियर है? तो अगर 1 के लिए लिखूंगा S1 के लिए, क्या ये बेटा V1 इंटू टी हो जाएगा? टाइम तो सेम है इसलिए टी लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं T1 लिखता, V1 T1, V2 T2 और V3 T3। अभी टाइम सेम है तो V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी प्लस V3 इंटू टी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो V1 कितना दिया गया है बेटा? 3, तो 3 इंटू टाइम कितना है बेटा? 20 प्लस अगला कितना दिया गया है बेटा? 4 इंटू 20। उसके बाद वाला कितना दिया है? यहां बेटा प्लस साइन आएगा, प्लस अगला कितना दिया है? V3 इंटू टी कितना है बेटा? 5 इंटू 20 अपॉन टाइम कितना है बेटा? 60। क्लियर है? तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 80, ठीक है, प्लस 100, तो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 240। तो 240 डिवाइडेड बाय 60, बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 60 कितने टाइम्स चला जाएगा? 4 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट विथ 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड इज। ठीक है बेटा, सारा जो आंसर दिए गए हैं दैट इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, तो हमें कन्वर्ट करने की तो जरूरत नहीं है मीटर पर सेकंड में, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 और 2/3 बोला है। एक काम करता हूं मैं, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बेटा, बीच का डिस्टेंस कितना मान लेता हूं? सी। अगर मैं टोटल डिस्टेंस में 3x ही ले लेता हूं, क्लियर है? तो इसने क्या बोला है कि वन कार कवर्स ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्ड 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस। अगर ये बेटा टोटल डिस्टेंस 3x है तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? क्या बेटा x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और x डिस्टेंस में मेरी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट। अब अच्छा ये बताओ, अगर बेटा ये x है और ये 3x है, तो 3x में से x मान लूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं है? कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इस टोटल वाले डिस्टेंस को, ध्यान से देखना बेटा, इस टोटल को x मान लो और इसको 1/3 बोला है तो x/3 मान लो, और इसको आप क्या बोलोगे? रेस्ट, मतलब 2x/3। अभी भी ऐड करोगे तो सेम आएगा और अभी भी ऐड करोगे तब भी सेम आएगा। क्लियर है बेटा? ये रेशियो में इस तरीके से ना देखे, इसलिए मैंने टोटल डिस्टेंस ही 3x ले लिया। ये आपके हाथ में, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है, आप चाहो तो इससे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। तो बेटा इसको कितना ले लिया मैंने? 3x है तो ये x और ये 2x, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? आगे चलते। तो अब बेटा v एवरेज पूछा गया था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा यहां से? क्या 3x आ जाएगा अपॉन टोटल टाइम। बेटा टाइम कैसे निकालेंगे? क्या टाइम जो होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बेटा पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, अगर इसका टाइम मैं t1 बोल रहा हूं, इसका टाइम मैं t2 बोल रहा हूं, तो क्या ये t1 प्लस t2 हो जाएगा टोटल टाइम? t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? t1 आ जाएगा x, डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितनी है 20, प्लस अगला कितना डिस्टेंस दिया गया है बेटा 2x और उसका स्पीड कितनी गई है 60। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से तो x कॉमन ले लीजिए, तो x तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन x कॉमन आ गया 1/20 प्लस 2/60। क्लियर है? ये x, इस x से ये x कैंसल आउट हो गया आपका। बेटा 2 से इसको कितने टाइम्स जा सकता है? ये 30 टाइम्स चला जाएगा। क्लियर है? अब इसको जैसे ही फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग,
अपॉन में आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर 3 है, नीचे बचेगा 60। एलसीएम लेंगे तो ये बेटा 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, इसको ऊपर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 60 अपॉन 5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 180 अपॉन 5 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 36 टाइम्स। क्लियर है? तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है बेटा, अ मंकी वॉक्स 40 मीटर ईस्ट, 30 मीटर साउथ एंड फाइनली क्लाइंब अप ऑन अ पोल ऑफ हाइट 120 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मंकी? आपको मंकी का क्या बताना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखिए सबसे पहले बेटा मैंने आपको ये सिखा दिया है कैसे बनाते हैं, न्यूज, NEWS। कौन सा न्यूज, जी न्यूज। क्लियर है? अब मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा, इसमें तो आप गलतियां कम से कम नहीं कर रहे होगे। तो सबसे पहले बोला है अ मंकी वॉक्स 40 मीटर ईस्ट। बेटा ये ईस्ट है हमारा, तो इधर ले लेते हैं 40 मीटर। कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट। अब क्या ये इस पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब इधर से 30 मीटर साउथ, साउथ क्या बेटा इधर आ जाएगा, तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूं, कितना, 30 मीटर साउथ की तरफ। फाइनली क्लाइंब अप ऑन द पोल ऑफ हाइट 120 मीटर। अच्छा आप अब यहां पे थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा बच्चों, इसका कोई इलाज ही नहीं है। आपको याद है जिस तरीके से आप ये पढ़ते हो कि यार देखो वाई एक्सिस तो ऊपर होती है, एक्स एक्सिस इधर होती है, जेड एक्सिस कहां होती है, आप मुझे इतना बता दो बस। क्या जेड एक्सिस जो होती है वो बेटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, या फिर मैं बोलूं इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है? क्लियर है? जैसे अपन कैसे दिखा देते हैं, इस लाइन से इस तरीके से दिखा देते हैं कि यार ये हमारी जेड एक्सिस है, पर ये है तो कहां, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। या तो आउटवर्ड ले लो या तो इनवर्ड ले लो। प्लस जेड है तो आउटवर्ड और माइनस जेड है तो इनवर्ड, जैसा आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीजें। तो अब अगर ये पोल पे चढ़ेगा बेटा, तो पोल तो कैसा होता है, वर्टिकल होता है। तो ये जो लाइन बना रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये जो लाइन बना रहा हूं ये कहां की तरफ होगी बेटा, इस सरफेस से ऊपर की तरफ होगी। आप इमेजिन करो कि इधर से 120 मीटर लंबी सी एक लाइन है जो आपकी कॉपी के ऊपर है, ऊपर ऐसे खड़े में है। क्लियर है? ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर मैं खड़े में बेटा जैसे यहां पे मैं बनाता हूं, क्लियर है? अब ये तो बेटा मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। अब जेड एक्सिस बनाना है तो मैं क्या करूं, पेपर के ऊपर तो बना नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इधर ले जाता हूं। तो आप याद रखना कि ये जो मैंने ऑरेंज कलर से मैंने जो लाइन बनाई है, एक्चुअली दिस इज परपेंडिकुलर टू योर पेपर। क्लियर है? कितना, 120 मीटर। क्लियर है ना? ठीक है। अब आपको क्या बताना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा, आपकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनली ये जो बंदर है ये कहां चढ़ चुका है, पेड़ के ऊपर चढ़ चुका है। तो आप अगर बेटा इसको जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, जमीन से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, खंबे की तरफ जो इतना ऊपर है। क्लियर है? चलिए अब हम क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले देखो ये बेटा एक ऐसा प्लेन बन रहा है जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 40 है, ये 30 है, तो ये वाली चीज क्या बेटा, अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 50 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, दोनों को ऐड करोगे तो 2500 और 2500 का अंडर रूट होता है 50। ये आ गया 50 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? अब ये बंदर ऊपर चढ़ा हुआ है, ये आपकी बेटा इनिशियल पोजीशन, ये आपका एंगल बन रहा होगा बेटा 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये 50 और ये 120, तो यहां पे आप क्या लिखोगे बेटा, अंडर रूट ऑफ
120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 144 और 00 प्लस 2500। आप बेटा इसको ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 16900। और बेटा 16900 किसका स्क्वायर होता है, 169 13 का होता है और एक जीरो बाहर, तो 130 मीटर बेटा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहा है बच्चों, अ पर्सन मूव्स नॉर्थवर्ड 20 मीटर, ईस्टवर्ड 30 मीटर एंड फाइनली टुवर्ड्स वेस्ट 40 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले यहां पे बना लो बेटा डायरेक्शन NEWS, कौन सा न्यूज, जी न्यूज। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अ पर्सन मूव्स नॉर्थवर्ड 20 मीटर, नॉर्थ बेटा ऊपर की तरफ है, तो ये बनाया मैंने 20 मीटर। उसके बाद कह रहा है ईस्टवर्ड 30 मीटर, ईस्ट क्या बेटा आपका राइट हैंड साइड वाला डायरेक्शन है, तो ये कितना आ जाएगा 30 मीटर। ध्यान से देखना, आप यहां तक पहुंच चुके हो। एंड फाइनली वेस्ट 40 मीटर। अब बेटा जब इधर पहुंच गए हो, अब वेस्ट तो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा वेस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट की, मतलब वो इधर पे गया है बेटा और इधर से पलट करके 40 मीटर इधर आ गया। अब इधर पे खड़ा है तो बेटा इधर से इधर तक 30 मीटर, और ये बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा बेटा आपका 10 मीटर होगा। क्लियर है कि नहीं है? मैं यहां पे दूसरे कलर से ही बता देता हूं कि जो तीसरा डायरेक्शन है, जो मैं 40 मीटर वेस्ट की तरफ चला हूं, वो ये है। क्लियर है? ठीक है। अब आपसे पूछा गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इसको आप जोड़ दोगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 100, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 500। ठीक है बेटा, यहां से 100 है, 100 से 10 बाहर आ जाएगा तो 10 अंडर रूट 5 मीटर आ गया बेटा आपका क्या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो मैं इधर से बेटा इधर चलाऊं तो कितना हो गया 20, फिर इधर से मैं इधर चलाऊं तो हो गया 30, और फिर इधर से मैं वापस इधर गया हूं तो 20 और 30 50, 50 और 40 90। डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा 90 मीटर। क्लियर है? 90 अंडर रूट 5, तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो कितना हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, a particle moving with acceleration of 4 meter per second square along x-axis covers 20 meter in 4th second and find the distance covered by the particle in 3rd second and 5th second। 3rd और 5th में आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा एक्सेलरेशन दिया गया है, कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप कितना चलता है बेटा 4 मीटर चलता है एस 4th सेकेंड में, तो एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू दी गई है, मतलब एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा। और कितना दिया है 4 सेकेंड में कितना चल रहा है बेटा 20 मीटर चल रहा है। फॉर्मूला रखूंगा मैं एसएन इक्वल्स टू u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। तो एसएन का फॉर्मूला कितना है बेटा S4 के लिए निकाल रहे हैं तो 20 इक्वल्स टू u प्लस ये 2 है बेटा 20 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2, a मतलब 4 बाई 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। क्लियर है? तो 20 इक्वल्स टू u प्लस बेटा 4 2 जा 8 माइनस 1,
दैट इज 7 और इससे ये चला गया 2, तो 7 इंटू 2 दैट इज कितना आ जाएगा बेटा 40। तो u कितना आ जाएगा 20 माइनस 14, तो u आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है? ये वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा, आपकी u की आ जाएगी। अब जैसे ही हमारा u निकल जाएगा, हमें क्या निकालना है बेटा, थर्ड सेकंड के लिए निकालना है। तो यहां पे लिख दूंगा S3 इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो बेटा u कितना दिया गया है हमें, बेटा यहां पे 6 आएगा, 20 माइनस 14 दैट इज 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस a कितना है 4 बाई 2 और यहाँ पे 2n कितना सेकंड बेटा 3 माइनस 1, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 2 6 माइनस 1 दैट इज 5 5 इंटू 2 10, तो आपका S3 आ जाएगा कितना 16 मीटर। ऐसा ही सेम बेटा आप S5 के लिए निकाल सकते हो, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, तो u कितना दिया गया है 6 प्लस a बाई 2 दैट इज 4 बाई 2 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये कितनी बट टाइम 2 5 2 10 माइनस 1 9 9 इंटू 2 18 6 प्लस 18 दैट इज 24 मीटर। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा, 16 मीटर एंड 20 मीटर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टिल इट अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी, then retard to rest with 3 meter per second square. If total time taken is 10 second, then maximum speed is. चलिए बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला गया है तो u हो जाएगा 0 और फाइनली किस पे आ गए हैं बेटा, देन वेलोसिटी रिटार्ड टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी क्या आ गई 0। मान लो हम यहां से बेटा किससे चले हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? और जैसे ही हम मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं उसके बाद हम स्पीड कम कर देते हैं, मतलब एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज इट्स रिटार्डेशन। क्लियर है कि नहीं है? आपको ये v मैक्स की वैल्यू निकालनी है। एक काम करता हूं बेटा, सबसे पहले इस पार्ट के लिए मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी निकालता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। क्लियर है बेटा? इधर से इधर तक के टाइम को मैं t1 बोल देता हूं और इधर से इधर तक के टाइम को मैं t2 बोल देता हूं। तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, v कितना है निकालना है और v इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम। a कितना दिया है 2 और टाइम कितना है t1, t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 अपॉन 2 नहीं आएगा बेटा, यहां पे v मैक्स आएगा, v मैक्स अपॉन 2। क्लियर है? ऐसे ही सेम बेटा अब ये वाले पार्ट के लिए करेंगे सेकेंड हाफ के लिए, तो वो आ जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। अब बेटा ये वाली क्या वेलोसिटी मेरी जो होगी वो 0 हो जाएगी, 0 इक्वल्स टू u कितना दिया गया है आपको v मैक्सिमम और एक्सेलरेशन माइनस में है तो ये माइनस इंटू 3t2, v मैक्स इधर आ जाएगा माइनस का v मैक्स इक्वल्स टू माइनस 3t2, माइनस से माइनस कैंसल आउट, v मैक्सिमम अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा t2। क्लियर है? और यहाँ पे लिख सकते हैं t1 प्लस t2 मिला करके टोटल जर्नी हमें कितना दिया गया है 10 सेकेंड्स की दी गई है। अब t1 डाल सकते हैं v मैक्स अपॉन 2 और t2 डाल सकते हैं बेटा v मैक्स अपॉन 3, कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं इसका इजीली। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आएगा बेटा अपॉन 6 और इधर पे कितना आ जाएगा बेटा 3v मैक्स प्लस 2v मैक्स इक्वल्स टू 10। क्लियर है? तो ये आ जाएगा बेटा 5v मैक्स इक्वल्स टू 60, क्योंकि ये इसमें बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड टू 200 मीटर पर सेकेंड while traveling through a wooden block in 10 seconds. The retardation assuming is to be uniform will be.
हमें रिटार्डेशन निकालना है, सिंपल बेटा फॉर्मूला लगेगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। तो v माइनस यू इक्वल्स टू क्या a इंटू टी के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे बेटा रिड्यूस टू दिया है, इतना रिड्यूस हो गई है, तो हमें ना तो इनिशियल पता है ना तो फाइनल पता है, पर हमें चेंज पता है कि कितना कम हुआ है। और अगर आप ये देखो कि मैं अगर v माइनस यू दिखता हूं तो v माइनस यू क्या बताता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी ही तो बताता है। तो क्या मैं v माइनस यू की जगह 200 नहीं डाल सकता हूं, तो ये हो जाएगा 200 मतलब 200 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है इनटू टाइम कितना दिया गया है बेटा 10 सेकेंड। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा, आपको यहां पे ध्यान देना है, इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिटार्डेशन मोशन है। क्लियर है, तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा ये आपका करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम यू दिया गया है, क्योंकि फ्रॉम बोला गया है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 36 इंटू 5/18। कुछ बच्चों का पिछले डीबीपी में ये सवाल था कि सर ये 5/18 कैसे लिखा आपने, तो यहां देखो 36 इंटू, क्योंकि बेटा ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं ये हम क्या मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, और अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या इंटू 1000 करूंगा, और आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 मतलब 60 इंटू 60। क्लियर है, तो बेटा ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, बेटा ये 2 से कितने टाइम्स 5 टाइम्स, और ये 2 से कितने टाइम्स 18 टाइम्स, इसलिए मैं 5/18 लिखता हूं। अब क्लियर है, 18 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 5 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी देखूंगा दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 90 इंटू 5/18, 18 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों बातें क्लियर है ना, ठीक है। अब u और v आ गया, आपको क्या निकालना था बेटा, एक्सेलरेशन निकालना है। तो v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए इंटू टी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी दैट इज 25 इक्वल्स टू इनिशियल कितनी है 10 प्लस एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है और टाइम है 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू ए, 15 इक्वल्स टू 5a, a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है हाउ फार डिड इट ट्रेवल इन दिस टाइम। हमें अब s कैलकुलेट करना है, तो s इक्वल्स टू क्या होता है बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू ut कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, टाइम कितना है बेटा 5 सेकेंड्स के लिए बोल रहा है, प्लस हाफ a कितना निकाला आपने 3, और टाइम कितना है 5 का स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू 50 प्लस 1/2 इंटू बेटा ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 दैट इज 75, 2 से ये कितनी बार चला जाएगा 50 प्लस ये जाएगा बेटा 35 नहीं 37.5, तो s आ जाएगा बेटा, ऐड करोगे दिस इज 87.5 मीटर्स। बेटा एक चीज याद ध्यान देना, आपकी जो आंसर की है उसमें यहां पे मीटर की जगह, आपका जो क्वेश्चन है मीटर की जगह सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहां पे सेंटीमीटर नहीं आएगा मीटर ही आएगा। क्लियर है, मैंने अपडेटेड डीपीपी में ये करेक्शन करवा दिया है। क्लियर, तो जिसका 87.5 मीटर आ रहा है दैट इज द ओनली करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब बेटा अगला सवाल कह रहा है ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट मूव्स 120 मीटर इन 10 सेकेंड, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड्स। क्या निकालना है बेटा आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 20 सेकेंड्स में। ठीक है,
क्या बेटा मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी लगा सकता हूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे बेटा s कितना दिया गया है, दैट इज 120, रेस्ट से बोला गया है तो ये 0 हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन दिया नहीं है, टी स्क्वायर है, टाइम कितना दिया गया है बेटा हमें, दैट इज गिवन एज 10 सेकेंड्स और इसका स्क्वायर, तो 120 इक्वल्स टू क्या बेटा ये 100/2 इक्वल्स टू ए, तो ये 50 टाइम्स चला जाएगा और 50 नीचे, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 120/50, तो ए आ जाएगा बेटा 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? जैसे ही बेटा हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें 20 सेकेंड्स के लिए निकालना है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, s हमें कैलकुलेट करना है हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 12/5 इंटू टी स्क्वायर, टाइम कितना दिया गया बेटा 20 का होल स्क्वायर, तो s आ जाएगा बेटा, ये इससे बेटा 6 टाइम्स चले जाएंगे, तो 6/5 इंटू 400। क्लियर है? इससे ये बेटा चला जाएगा 80 टाइम्स। ठीक है, 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48 और यहां पे 0, तो आपका आंसर आ जाएगा S 480 मीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट स्टार्ट हिज मोशन फ्रॉम रेस्ट, आपका u क्या है बेटा 0 एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मूव्स फॉर 6 सेकेंड, देन रिटार्ड्स with 2 meter per second square, then find the time with it comes to rest। बेटा ये आपका इनिशियल पॉइंट दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू हो जाएगा 0। क्लियर है? और यहां से बेटा इसके पास एक्सेलरेशन जो है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और कितनी देर के लिए चलता है 6 सेकेंड्स के लिए। Then he retards for 2 meter per second and find the time when it comes to rest। अब बेटा ये 6 सेकेंड्स के लिए चलता है, तो यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और फिर रिटार्डेशन आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और फाइनली ये रेस्ट पे आ जाती है। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटा मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालूंगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। v निकालना है, u कितना है बेटा 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 4, टाइम कितना दिया गया 6, तो v इक्वल्स टू 24 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और अगर बेटा मुझे ये निकालना है, अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो मैं क्या लगा सकता हूं बेटा, यहां पे लगाऊंगा बेटा मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। टाइम मुझे बताना है कि यहाँ पे कितने टाइम में ये रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, इनिशियल कितनी है 24, एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, रिटार्डेशन है तो -2 इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल्स टू -2t, माइनस से -2 से ये कितना चला जाएगा 12 सेकेंड्स आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर है? 12 सेकेंड बेटा आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10, तो u कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आफ्टर 5 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी विल बी 20। बेटा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है, कितने टाइम बाद 5 सेकेंड बाद। ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा 10 सेकेंड बाद। ठीक है बेटा, आपके ये वाले क्वेश्चन में ये वाला डेटा मिसिंग है, तो आप यहाँ पे ये 5 कर लेना जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहां पे बेटा सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी से। ठीक है,
तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल है 10 प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम दिया है 5 सेकेंड, तो ये 10 इक्वल्स टू 5 है, ये कितना आ जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब मुझे s निकालना है, तो s इक्वल्स टू क्या होता है बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आपका s हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा 10, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड्स, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 और टाइम दिया 10 सेकेंड्स का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। s इक्वल्स टू बेटा 100 प्लस 100 दैट इज 200 मीटर। ये आपका आंसर है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपोजिट टू द मोशन। मान लो ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इसकी वेलोसिटी अगर इस साइड में मैं ले रहा हूं 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में है कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपोजिट टू मोशन। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। अगर बेटा मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड बाद देखूंगा, क्या पता ये 5 सेकेंड से पहले ही रुक गया, 5 सेकेंड इसने चला ही ना हो, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इसकी वेलोसिटी कहां जीरो हो रही है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस at, तो v क्या है बेटा फाइनल वेलोसिटी मुझे पता करना है किस टाइम पे जीरो हो रही है, तो 0 इक्वल्स टू 8 प्लस -2 इंटू टाइम t, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल्स टू माइनस का 2 इंटू टी, तो t कितना आ गया बेटा 4 सेकेंड। बेटा ये 4 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब ये यहां से स्ट्रेट ट्रैवल करेगा कितने सेकेंड्स तक, ओनली t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स तक। और जब ये ब्लॉक इधर आ जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 0 पर, इस पे क्या लग रहा है बेटा अभी भी एक्सेलरेशन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, किससे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्लियर है। और जब आपको पता है कि वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन रहता है, तो बेटा ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अब मूव करने लगेगा। क्लियर है। तो अब हमें ये क्या निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब यहां से बेटा यहां तक 4 सेकेंड तक वो बिल्कुल सीधा चला है और आखिरी के 1 सेकेंड में पलट करके पीछे चलने लगा है, कितने सेकंड्स तक 8 सेकंड्स तक, तो ये 4 सेकंड प्लस 1 सेकंड 5 सेकंड हो गए। अब हमें निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो क्या s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। क्लियर है। तो हमारा s इक्वल्स टू u कितना दिया गया है बेटा 8 इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड, माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और टाइम कितना आ जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर, 2 से 2 चला गया, s इक्वल्स टू 8 इंटू 4 8 चौके 32 माइनस 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर था, तो s कितना आ गया बेटा 16 मीटर्स। कहां से कहां तक बेटा, इधर से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 16 आया है। समझ में आया है। अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं निकला है, अभी क्या ये इधर से पलट करके इधर आ गया है, तो ये आपकी क्या है फाइनल पोजीशन और ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। अब आपको ये निकालना है कि ये 1 सेकंड में कितना चला, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, तो बेटा u इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अब इस पार्ट के लिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो u हो गया 0, s इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन कितना है बेटा -2 इंटू टी कितना है 1 सेकेंड के लिए, तो s इक्वल्स टू बेटा इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो आपका आ जाएगा -1 मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो अगर ये बेटा इस डायरेक्शन में कितना चला है 16 और ये पीछे को चला है 1, तो 16 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना 15 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 15 मीटर आएगी। क्लियर है कि नहीं है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है दैट इज 15 मीटर। समझ रहे हो बच्चों। और अब आपको क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है, तो आप डिस्टेंस तो ऐड कर सकते हो कि यहां से यहां तक 16 और यहां से यहां तक 1, तो डिस्टेंस आ रहा है आपका 17 मीटर। क्लियर है बच्चों। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 15 मीटर एंड 17 मीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है
A boy starts his motion in a straight line at a velocity of 30 meter per second. His velocity is changing at a constant rate. If he stops after 60 seconds, what is the acceleration? ठीक है बेटा, v equals to u plus at. फाइनली रुक गया है, तो 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी 30 प्लस a इंटू टाइम कितना दिया था बेटा हमें 60. तो ये क्या हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 60 इंटू a. तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका फाइनल आंसर है. क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. कई बच्चों ने कमेंट में लिखा था कि मैं क्वेश्चंस को एमआर स्टार से बेटा सॉल्व करूं, तो देयर इज सर्टेन रीजन, और जो मेरा रीजन और मुझे जो लॉजिक लगता है वो ये है बेटा कि आप जिस एमआर स्टार या जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट या उनके शॉर्टकट्स या फिर उनको जल्दी करने का तरीका सीख रहे हो, वो आप अपनी रेगुलर क्लास में तो सीख ही रहे हो. मैं यहाँ पे ये चाहता हूं कि मैं कोई भी चीज आपको अगर बता रहा हूं तो वो विथ अ प्रॉपर फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन बताऊं. अगर टाइम ले रहा है तो लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर है कि नहीं है? और आपको जो सर ने बताया है एमआर स्टार, उससे अच्छी तो अप्रोच हो नहीं सकती, एंड दैट इज द टाइम सेविंग टेक्निक. मतलब अभी भी मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपके जो एमआर स्टार है दैट इज फैंटास्टिक. क्लियर है? पर बेटा जब मैं सॉल्यूशन कराता हूं तब मैं कोई भी नए बच्चे को ये नहीं बता सकता हूं कि देखो बेटा आप ये हम एमआर स्टार से कर देंगे. मैं यहाँ पे विथ अ प्रॉपर फॉर्मूला लिख करके उसको सॉल्व करके, भले ही वो मजदूरी है वो मैं समझ रहा हूं, पर यहाँ पे बेटा मैं सारे फॉर्मूलेज और चीजें लिख करके आपको बताऊंगा. क्लियर है? और आप बिल्कुल एमआर स्टार अप्लाई करिए. अगर वो चीजें करेक्ट आ जाती हैं अच्छा है, सारी चीजें बढ़िया हैं. और इन केस आप यहां पे आएंगे तो वो सारी चीजें विद अ प्रॉपर फॉर्मूला एंड सिस्टमैटिक वे वो सारा मिलेगा. पर आई विल प्रेफर कि आप टाइम सेव करो और खूब सारे एमआर स्टार लगा लगा के आप भी स्टार बन जाइए. चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों. टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, वर्क वेरी वेरी हार्ड. थैंक यू.